पंजाब कॉलेज से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर यह खबर टॉप ट्रेंडिंग पर है। इस खबर के दो रुख हैं, दो ज़ाविये हैं। असल हकीकत क्या है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो खबर आती है कि पंजाब कॉलेज की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है जिसका गालिबन नाम जो है वो मिनाहिल बताया जाता है। वो ब्रेक का टाइम था, वो गेट के पास खड़ी थी। तो जो गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, ये मैं आपको बताता चलूं कि पंजाब कॉलेज कैंपस 10 है जिसको गुलबर्ग ब्रांच भी कहा जाता है। उस ब्रांच का गार्ड उस लड़की को कहता है कि बात सुनो, मुझे तुम्हारे से कुछ बात करनी है फीस के हवाले से, और तुम्हें एक बात बतानी है। और वो लड़की को कहता है जी कि तुम बेसमेंट में चलो, मैं कुछ देर तक आता हूँ। लड़की बेसमेंट में जाकर उसका इंतजार करती है। इतने में गार्ड आता है। गार्ड वहाँ देखता है आसपास कि वहाँ पर कोई भी शख्स नहीं है। लोगों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए उस लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाता है। हवा की एक और बेटी की इज्जत लूटी जाती है, और जब लड़की वहाँ पर चीखें मारती है, ज़ारो कतार रोती है, तो वहां पर गार्ड उसको नीम मुर्दा हालत में वहां से छोड़कर भाग जाता है। और फिर उसको बंद कर दिया जाता है कमरे में। और पास से गुजरते हुए लोगों को जब उस लड़की की चीखें सुनाई देती हैं, जो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, फिर बच्चे जो है वो दरवाज़ा खोलते हैं, उस लड़की को बाहर निकालते हैं। फिर देखते हैं कि इतने में एक और टीचर आता है और वो उस स्टूडेंट का जो है उसकी हालत को देखता है और फौरी तौर पर 1112 पर कॉल करता है। और मौके पर एम्बुलेंस आती है और स्ट्रेचर, जो एक बेड नुमा स्ट्रेचर होता है जिस पर मरीज को लिटाया जाता है, उस पर उस लड़की को लिटाकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। इतने में जो इंतजामिया है इसकी पंजाब कॉलेज की, और खासकर वो असातिज़ा और प्रिंसिपल का नाम जो है वो ज़ेरे गर्दिश है इस खबर में, वो क्या ताल्लुक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रिंसिपल साहिबा हैं वो कहती हैं जी कि आप में से कोई भी जो स्टूडेंट है वो ये खबर बाहर लीक नहीं करेगा, ना ही सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट की जाएगी, और जो आपने एविडेंस हैं, जो आपके पास जो फुटेजेस हैं, उसको भी फौरी तौर पर डिलीट करें। बच्चे जाहिर है कि जिनकी आंखों के सामने किसी की बहन, किसी की बेटी की इज्जत को लूटा जाता है और उसकी इज्जत को पामाल किया जाता है, तो वो किस तरह से इस एविडेंस को रोक सकते थे और वीडियो को डिलीट कर सकते थे। फिर हुआ क्या, उनके जो क्लास फेलोज थे उन्होंने वीडियोस को धड़ाधड़ शेयर करना शुरू किया, जिससे ये खबर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग पर आ चुकी है। इसकी दूसरी तरफ, इसके बरक्स जब हम जाते हैं और चीज़ों को देखते हैं, तो पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस नंबर 10 का एक बयान सामने आता है। और प्रिंसिपल साहिबा तो पहले तो करती हैं, होशियारी से काम लिया जाता है। उस कैंपस के जितने भी कैमरे थे उनकी डीवीआर्स में से फुटेजेस को डिलीट कर दिया जाता है। फुटेजेस को क्यों डिलीट किया जाता है, किसके कहने पर डिलीट किया जाता है, कैमरों को क्यों बंद कर दिया जाता है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसका जवाब ना तो अब तक कैंपस 10 गुलबर्ग की ना तो प्रिंसिपल दे सकी हैं, और ना ही पंजाब कॉलेज की मैनेजमेंट की तरफ से ये जवाब सामने आया है, और ना ही हुकूमत ने इसके ऊपर कोई सवाल किया है मैनेजमेंट से। अच्छा, अब अगला मामला ये है कि पंजाब कॉलेज की इंतजामिया और प्रिंसिपल का ये दावा है जी कि ऐसा तो कोई केस रूनुमा हुआ ही नहीं। भाई, पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स, उनकी क्लास फेलोज और उनके हक में बोलने वालों की तादाद हजारों में थी। पंजाब कॉलेज के हर कैंपस के बाहर पुरअमन एहतजाज किया गया, और उस पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए पंजाब कॉलेज की मैनेजमेंट ने क्या किया ये मैं आपको बता देता हूँ। हुआ ये कि पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस जो आपकी, मेरी, हम सब की माओ बहनों बेटियों की मुहाफिज है, पब्लिक सर्वेंट है, उन्होंने अवाम को जदोकोब किया, मारा पीटा, लड़कों को, बच्चियों को जो है वो थ्रेट का निशाना बनाया। कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। डीएसपी साहब वहाँ मौके पर मौजूद होते हैं और लड़कियों को कहते हैं जी कि देखें, कॉलेज का गेट खुला हुआ है, आप अंदर चली जाएं, माहौल ठीक नहीं है यहाँ पर, मैं नहीं चाहता कि एक और वैसा ही सानेहा हो जाए। भाई, आप मौजूदा डीएसपी हैं, आप ड्यूटी पर मामूर हैं, आपका काम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, थ्रेट करना आपका काम नहीं है। आप अगर वहाँ पर पहुँच ही गए थे जाए वकुआ पर, तो आपको तो उनको तसल्ली देनी चाहिए थी कि मैं बतौर डीएसपी इस बात की आपको यकीन दहानी करवाता हूँ कि मैं उस गार्ड को भी गिरफ्तार करूंगा और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा। लेकिन आप वहां पर मौजूद स्टूडेंट्स को ही थ्रेट करते हुए दिखाई दिए कि आप लोग अंदर चले जाएं, मैं नहीं चाहता कि इस तरह का कोई और वाकया हो जाए। आप पब्लिक सर्वेंट है, गरीब लोगों की मेहनत, खून पसीने की कमाई के टैक्स से आपको सैलरी मिलती है, और आप उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना करें, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। बारकैफ अब तक मामला जो सामने आया है, इंतजामिया कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि जो उस लड़की के क्लास फेलोज हैं वो कहते हैं कि उसके साथ जिनसी ज्यादती हुई है।
अब देखना यह है कि उस लड़की के माँ बाप का मौक़िफ़ अब तक क्यों सामने नहीं आ सका। और एक और ख़बर ये है कि अब तक जो मेरे पास इतलात हैं उससे वाज़ेह तौर पर ये ख़बर देखने को मिल रही है कि उस शख्स को जिसने उस बच्ची के साथ ज़्यादती की है उस गार्ड को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब मामला क्या है, जैसे जैसे ख़बरें सामने आएंगी आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तब तक इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर चीज़ से अपडेट रखा जा सके।